वेलकम टू बैट एंड चैट नाज़रीन वंस अगेन। आपके लिए हाजिर हुए हैं। फैफू भाई मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फैफू भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम उम्मी भाई। अब तो खुश है यार, क्योंकि अब हम सेमीफाइनल में पहुंच गए और बाकी टीमों को देख रहे हैं। बोर नहीं हाँ, हो गए फैफू भाई? नहीं यार, साथ में पॉपकॉर्न वगैरह मजा तो ऐसे ही आता है ना। नहीं यार, सीरियसली मजा आ रहा है वाकई आपको वर्ल्ड कप देखें, में? ये रिवायती नहीं है ना हमारे लिए, क्योंकि हम्म। हम जब भी कहीं जाते हैं सेमीफाइनल फाइनल में तो टूटी हुई ईंटें लेके जाते हैं। बिल्कुल। इस दफा हमारी ईंटें भी सीधी हैं, इमारत भी सही खड़ी हुई है। मुझे तो ये डर रहा है यार, हमारे लोग हिसाब किताब में कमजोर हो जाएंगे, वरना ये होता था यार, ये उससे हारे, उधर बारिश हो जाए, उधर अल्लाह माफ करे कोई और हादसा हो जाए और हम आगे आ जाए किसी तरह से। देखिए, मजा आ रहा है ना, टेंशन तो नहीं ना हो रही। डिप्रेशन में तो लोग कम जा रहे हैं ना, हार्ट अटैक भी बिल्कुल। कम हो रहे हैं। हाँ जी, ऐसा तो ही ये है। बात तो फायदे में है ना। ये तो बात तो बिल्कुल फायदे में। और वैसे भी वैसे भी नया पाकिस्तान है तो नई चीजें तो होनी चाहिए अब। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा, ये पाकिस्तान तो नया है, लेकिन कुछ चीजें वैसे की वैसी हैं कि श्रीलंका जो है वो फिर डिसअपॉइंट कर रहा है और साउथ अफ्रीका उनसे जीत गया। फिर एक और चीज जो अब यहाँ पे रवायत बन गई है कि आप टॉस करें, टॉस जीतें, दूसरों को आप दावत करें दें। आपके आखिरी ओवर में 15 स्कोर करने हो, 18 करने हो, आप कर जाएंगे और आप मैच जीत जाएंगे। गेम को लंबा लेकर चलें, हर कैप्टन यही कह रहा है, हम गेम को लंबा लेकर चलेंगे। एक बंदा जो है वो 50 पे 50 मारता है, जो कि पाकिस्तान के लिए बाबर आजम है। आज बाबूमा ने मारे अपने। और इसी तरह गेम की जाती है। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह अगर हम पहली गेम की तरफ आ जाएं, आज की जो थी श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच, तो क्या कहते हैं इसको, ये सब चीजें वर्ल्ड कप को कितना इफेक्ट कर रही हैं? ये जो टॉस पे लोग कह रहे हैं मैच खत्म हो रहा है। देखिए उम्मीद है, अगर आप पिछले 3-4 साल क्रिकेट निकाल लें तो क्रिकेट इतनी एडवांस है कि अगर आप 200 स्कोर करते हैं या 250 स्कोर भी कर लेते हैं, टी जी। ट्वेंटी में होता भी है, तो चेजिंग टीम जो है वो अगर जीतता ना तो वो उससे करीब करीब जरूर पहुंच जाती है। बिल्कुल। हमने ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखा, हमने ये पीएसएल्स में भी देखा है कि जब भी हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं तो चेजिंग टीम जो है उनको एक तो पता होता है कि अगर यहाँ पे इतना स्कोर लग चुका है तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए बिल्कुल। ये बहाना नहीं ठीक कि आप 130 और 140 पे जाएं सिर्फ क्योंकि पीछे इस तरह की हैं। अगर आप अच्छी बैटिंग करोगे तो आप और भी बना सकते हो। हाँ। आज जब बटलर बैटिंग कर रहे थे सेकंड मैच में, जी। और ये अगर इंग्लैंड की टीम पहले बैटिंग कर रही होती और इसी तरह खेलती तो क्यों ना करते ये लोग 210 220 स्कोर। 11 के रन रेट से उन्होंने मैच खत्म किए। बिल्कुल ऐसे ही है। 11.4 ओवर में उन्होंने 126 रन चेज किए हैं। तो आपको प्लानिंग अपनी ठीक करनी पड़ती है। इंग्लैंड ने दिखाया कि अगर आप मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हो, अगर आपने किसी और टीम के घुटने टिकवाने हैं तो आपको तेज भी खेलना पड़ेगा और एग्रेसिव खेलना पड़ेगा, चढ़ के आना पड़ता है ऊपर जॉस से। बटलर ने तो आपको आज खुश किया ही, लेकिन पहले मैच पे अगर वापस आते हुए जॉस बटलर की भी बात करेंगे हम। डेविड मिलर के जो छक्के आपको बैट एंड चैट की जानिब से मिले हैं शॉर्ट्स में, यूट्यूब शॉर्ट्स हाँ में, जी। हम यहाँ पे लिंक भी डाल देंगे शो के बाद, जरूर जाके आप देखें, उसको एंजॉय करें। वहां कमेंट भी करेंगे क्या जबरदस्त छक्का मारा यार उसने। मतलब यकीन करें, आखिरी ओवर में जब उसने दो लगाए, वहां पे तो मसला पड़ा हुआ था। मेरे ख्याल देखिए, 15 से 14, 15-16 स्कोर था डिफेंड करने के लिए एक ओवर में। ये फिनिशर का रोल है। कल जब आसिफ अली ने 4 छक्के लगाए तो साइमन डोल भी कमेंट्री के वक्त यही कह रहे थे जी। कि हर टीम में इस तरह के फिनिशर होने चाहिए, और ज्यादा टीमों में नहीं है, बहुत हम्म। कम टीम है उसमें से। हम लकी हैं कि आसिफ अली भी इस वक्त अपनी फॉर्म में चल रहे हैं, वेरी लकी। प्राइम टाइम में चल रहे हैं बल्कि। और बिल्कुल। डेविड मिलर का भी हमेशा से ये रोल रहा है आके, जिस तरह एम एस धोनी करते थे कि मैच को आखिर में आके फिनिश कर अच्छा, देना। वो ये बात कर रहे थे कमेंट्री में, सॉरी मैं आपकी बात टोक रहा हूँ, कि डेविड मिलर ने काफी देर से ऐसी परफॉर्मेंस हमें नहीं दी तो इन्होंने दे दी। तो आप क्या समझे कितना इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के प्लेयर को जो इन नंबर्स पे खेलता है, कि आप उसको उस वक्त भी बैक करें देखें, जब वो बैक ना आपको चल रहा करना हो? पड़ता है। जो भी आपके प्रूवन और टेस्टेड प्लेयर्स होते हैं जिन्होंने आपको पहले डिलीवर करके दिया होता है, उनको आपको बैक करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्पररी और क्लास इज परमानेंट। तो कभी वाह। ना कभी आपकी फॉर्म वापस लगती है, और वर्ल्ड कप जैसे मैच में जहाँ पे आपको इतना एक्सपीरियंस हो, जहाँ पे प्रेशर वाला ओवर हो, लास्ट ओवर, और बॉलर भी इतने माठे नहीं है, बिल्कुल। बॉलर भी अच्छे थे श्रीलंका के। बिल्कुल। उसके बावजूद ठीक है, उन्होंने बॉलिंग अच्छी नहीं दी, बिल्कुल उनकी गोदी में बॉल दे दी, उन्होंने लेग साइड पे 2 छक्के उड़ा दिए। छोटा ग्राउंड है शारजा का, लेकिन जबरदस्त। फिर भी वो कोई बड़ा ग्राउंड भी होता तो दुबई की बड़ी बाउंड्री भी नहीं थी, जी, शायद बिल्कुल। तब भी स्टैंड्स में आ जाती, लेकिन बाउंड्री पार हो जानी थी। ऐसा ही है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा मैटर ही नहीं करता, आपने 2 छक्के मार दिए, मैच जिता दिया, आपने अपना रोल निभा दिया। तो उस वही आपका जो रोल है, अगर आप वो निभा दो तो फिर मेरा ख्याल है कि आपके टीम का कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है, और आपका कप्तान हो, आपको उसकी और बैक मिलती है आपके मुल्क से, और आपको सपोर्ट मिलती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं फैफू भाई। अब मैं दूसरे मैच की तरफ थोड़ा सा आना चाहूंगा। उसके बाद फिर हम ऑब्वियसली इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच जो कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है, और जो हमारे लिए ऑनेस्टली ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि वो हमारे ग्रुप की टीमें हैं। मैं फिर भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का एक दो सेंटेंस आपसे जानना चाहूंगा। जॉस बटलर ने जैसे आज बैटिंग की, मतलब
मजा आ गया उसका देख के, जिस इंटेंट से उन्होंने की। और बिल्कुल भी उन्होंने पहली बॉल से आखिरी बॉल तक उन्होंने यही दिखाया कि आज हम आपको यहाँ पे, जिसे कहते हैं ना, एक सेकंड के लिए भी वो होप नहीं लेने देंगे। और वो वॉटसन से पूछ रहे थे कमेंट्री करते हुए दूसरे कमेंटेटर्स के, ऑस्ट्रेलिया को अब कहाँ क्या चाहिए, और अभी मेरा ख्याल चौथा या पांचवा छठा ओवर चल रहा था और उन्होंने ये जवाब दिया कि अब तो हमें एक मिरेकल ही यहाँ से निकाल सकता है। तो क्या कहते हैं इस इंग्लिश साइड की परफॉर्मेंस के बारे में? देखिए ये दो जो है ना, रिजल्ट सेम है लेकिन बहुत कंट्रास्टिंग मैचेस हुए हैं। अगर आप पहला पाकिस्तान इंडिया का मैच निकाल लें 10 जी ओवर का, वो भी बिल्कुल वन साइडेड मैच था, और आज का भी। क्योंकि बिल्कुल। ये प्लेयर्स इस तरह के हैं इंग्लैंड के, कि वो जो है अपने किसी भी किसी भी सूरत हाल में, यानी कि शुरू में अगर आपको थोड़े ही रन चाहिए तो वो पहले 5 ओवरों में मैच साइड पे कर देते हैं, ताकि बाद में उन पे प्रेशर ना पड़े। अगर वो मैच को लंबा लेकर जाएं और विकेट गिर जाएं, ताकि उन पे प्रेशर ना पड़े। और मेरा ख्याल है यही एक एक प्लेयर की सोच होनी चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी, अगर आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास पीछे विकेटें काफी हैं, तो मैच जल्दी से जल्दी खत्म कर लो। बिल्कुल। और ताकि यहाँ एक तो पे आपका देखें वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में नेट रेट भी बेहतर होता है, आगे की बिल्कुल टीमें भी आपसे डरती हैं, और जब भी कोई टीम अपनी टीम मीटिंग करेगी तो वो 30 35 40 मिनट तो इसी में लगा देगी कि हमने बटलर को कैसे आउट करना है। बिल्कुल। ठीक है। प्रभु भाई, इस मैच से और इस ग्रुप से अगले ग्रुप में जाने से पहले एक बात मैं समझता हूँ यहाँ पे आपसे पूछना जरूरी है, होगा, कि अब आपने इन चारों टीमों को देख लिया है, और पहले यही था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड फेवरेट्स थे। क्या आप अभी भी समझते हैं कि इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया ही जाएगा 100%ली आगे, या फिर आप साउथ अफ्रीका का भी कोई चांस देख रहे हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया कोई किसी तरह से सेकंड स्पॉट से हिलाकर और देखें, अपना? वेस्ट इंडीज जिस तरह अपना पहला मैच जीते हैं कल, यानी कि मैच तो तीसरा था लेकिन उनका पहला जो वो जीते हैं, जी। उसको देख के लगता है कि शायद उनमें अगर कॉन्फिडेंस आया होगा, जरूर आया होगा। ऐसा नहीं है, जब भी आपकी कुछ जीत होती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का जो मैच होगा ना, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो ऑस्ट्रेलिया वहां पे हार जाता है तो साउथ अफ्रीका के लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। हम्म। तो बिल्कुल। यही है, ऑस्ट्रेलिया ने अगर गो थ्रू करना है तो वो पहले वेस्ट इंडीज को मारें, क्योंकि उसके बाद तो उनका छोटा ही मैच है, इतना यानी बड़ा नहीं फैफू है, भाई, तो मुझे लग फेवरेट्स ही रहा है देंगे। आप यही कह रहे हैं कि इस ग्रुप में भी काफी कुछ हिलजुल हो इसमें तो सकती अभी है, सारा कुछ ओपन है, ये तो ग्रुप वाइड ओपन है, इंग्लैंड को निकाल इंग्लैंड को निकाल के। के। बिल्कुल, इतनी बिल्कुल। रिस्पेक्ट देनी अभी पड़ेगी। अभी 3 टीमें हैं, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका। प्रोबेबली वेस्ट इंडीज का नेट रेट बहुत खराब है, हम्म। तो वो तो मेरे ख्याल है रह जाएंगे, लेकिन अगर वो डूबेंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया को भी साथ लेके डूब सकते हैं। वेरी गुड, हो गया। थैंक यू वेरी मच फैफू भाई। इस चैप्टर को हम करते हैं क्लोज, अगले मैचेस की तरफ आते हुए। अब पहला जो मैच होगा कल का, वो अफगानिस्तान नामीबिया का, आई थिंक हम इसको अफगानिस्तान नमीबिया as- के बारे में एक है बात जो मैं कर देता हूँ जल्दी से, अच्छा। कि कल जो मैच हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, उसमें दो भाई खेले हैं, असगर अफगान और करीम जन्नत। करीम जन्नत वो शख्स जिनको आसिफ अली ने आखिरी ओवर में, यानी कि सेकंड लास्ट ओवर में 4 छक्के मारे हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों भाई हैं, सगे भाई हैं। अच्छा अच्छा, और माशाल्लाह। असगर अफगान पे कल से ये तनकीद हो रही थी कि करीम जन्नत तब आए हैं टीम में जब असगर अफगान, जो पहले असगर स्थानिक जिनका नाम होता था, हाँ। तब उनको टीम में लेके आए जब वो कप्तान होते थे, यानी कि पर्ची पे आएंगे। ओके। तो इस प्रेशर को वो हैंडल नहीं कर सके, असगर सतानिक सही। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कल का जो मैच है वो उनका आखिरी मैच होएगा, उसके बाद वो रिटायरमेंट दे देंगे। अच्छा, तो ये नमीबिया वाला मैच उनका आखिरी मैच होगा? नमीबिया वाला मैच आखिरी मैच होगा। मिड थ्रू टूर्नामेंट उन्होंने हम्म। मिड वे टूर्नामेंट उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है, जो कि काफी ही मायूस कुन बात है बिल्कुल। अफगानिस्तान के लिए भी और उनकी खुद के लिए, क्योंकि असगर अफगान पहला नाम है मंगल के बाद। पहले इनके मंगल कप्तान होते थे, फिर असगर अफगान कप्तान बने। दूसरा नाम है जिन्होंने वाकई अफगानिस्तान क्रिकेट को आगे लेके गए हैं, जिन्होंने उसको एस्टेब्लिशमेंट दिया, और अच्छे प्लेयर थे उनके। तो मेरे बिल्कुल। ख्याल है इनका फेयरवेल कुछ ज्यादा बेहतर बनना चाहिए था, लेकिन वही बात है, सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान में जब कोई इस तरह हो जाए तो फिर आपके लेजेंड्स जो भी होते हैं उनको भी फिर सही से इज्जत नहीं मिल जाती, बिल्कुल सैफू दी भाई, जाती। बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। एक जगह एक बात मैं अफगानिस्तान के बारे में भी जरूर करना चाहूंगा, और हमने अपने रिसेंटली शोज में की, जो हमने 2 शोज पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुकाबले के बाद निकाले अभी तक, हमने ये बात की थी और रिस्पेक्ट दिया अफगानिस्तान को। और मैं तो समझता हूँ एक बार फिर कहते हुए हमें इस शर्माना नहीं चाहिए कि अफगानिस्तान प्लेड, डेफिनेटली प्लेड बेटर देन इंडिया, और मे बी प्लेड ऑल्सो बेटर देन न्यूजीलैंड। सिर्फ इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मार्जिन छोटा था, बल्कि उनकी जो आपने भी बिल्कुल जिस तरह बजा कहा कल के शो में, कि उनके पास थे करवाने वाले 12 ओवर जो कि थे स्पिनर्स के। और नबी को भी मैंने देखा हुआ है कि उनको भी पड़ सकती है, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी बॉलिंग की है।
आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि एक अच्छा बॉलर भी अच्छा ही करेगा उस दिन। राशिद खान अगर अच्छे बॉलर है तो इसका ये नहीं मतलब कि वो हर रोज ही आपको अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि राशिद खान ने जिस तरह बॉलिंग की फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने बिल्कुल भी समझने नहीं दिया बैट्समैन को कि हो क्या रहा है। तो पाकिस्तानी वॉज इन बिग ट्रबल, पाकिस्तानी बैट्समैन वेर इन बिग ट्रबल। और बहुत मजा आया जिस तरह वो लड़े, और मेरे ख्याल में जितना हम रिस्पेक्ट देंगे अफगानिस्तान को वो भी कम है। वो बहुत रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, तो इसीलिए मेरे लिए बड़ी हार्ट ब्रेकिंग न्यूज है ये जो आप बता रहे हैं। तो वी होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह करे वो आगे भी अच्छा करे। अब आपसे फैफू भाई अब कांटेदार मुकाबले की तरफ आ जाते हैं, जो हमारा वैसे मेन टॉपिक भी है आज के दिन का और आज के एपिसोड का, जिसमें इंडिया ने टेक ऑन करना है न्यूजीलैंड को। और प्रेशर वाला सवाल तो हमेशा आपको पता है मैं बड़े शौक से पूछता हूँ, वही पूछूंगा आपके साथ कि सिचुएशन दोनों की सेम है, हारे दोनों पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान ने दोनों को ऐसे हराया कि दिखाया कि हम बेटर टीम है। कोई नो बॉल, कोई डिसीजन, कोई वेदर, कोई ये वो नहीं कहा जा सकता यार ड्यू थी, ये था वो था। पाकिस्तान पहले सेकंड से आखिर तक बेटर गेम करके इन दोनों को हराया, और खासतौर पे इंडिया को। तो प्रेशर आप क्या समझते हैं किस तरफ ज्यादा है, क्योंकि दोनों को ये विन जो है आगे आने के लिए ऑब्वियसली चाहिए। प्रेशर तो इंडिया पे ज्यादा है, ये बात हमने पाकिस्तान के मैच से पहले भी की थी कि इसकी अब काफी वजूहत हो गई, खासतौर पे पहले मैच के बाद। एक वजह तो ये कि ये पहले पाकिस्तान से हारे हैं। दूसरी वजह ये कि इनके लिए ये वर्चुअल कह सकते हैं क्वार्टर फाइनल टाइप है, या मिनी ट्राई सीरीज है अफगानिस्तान के साथ इन दोनों की। तो जी इसका भी एक प्रेशर है, और एक प्रेशर इनका है जो इनको पीछे से आ रहा है इंडिया से। क्या हमने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, वैसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया, और अगर अब जीते ना तो घर ना आना, और ये हो हम्म। जाएगा और वो हो जाएगा, फलाना अच्छा, हो जाएगा, टमकाना हो कुछ जाएगा। स्कॉलर्स कह रहे थे हमारे प्लेयर्स, इंडियन प्लेयर्स यानी प्रेशर में ज्यादा अच्छा खेलते हैं। ऐसा नहीं उन पे प्रेशर नहीं होता, लेकिन वो प्रेशर को यूज करते हैं टू डिलीवर ऑन द पिच, ऑन द इन द ग्राउंड ना। देखिए वो तो हमें तो नजर आ ये गया मैं है कि आपसे किस तरह जानना चाहता करते हैं, हूँ, क्या वो तो हमें समझते हैं। नजर आ गया किस तरह करते हैं इंडिया का। अगर मैं आपको बहुत ही हार्श होके बोलूँ ना, तो इंडिया इज द वर्स्ट टीम टू हैंडल प्रेशर। दे कैन नॉट हैंडल प्रेशर, ये हमने बार अच्छा। बार देखा है। ये हमने हर वर्ल्ड कप के पिछले जितने भी वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी हुई है 2013 के बाद, हम्म। इंडिया ने जब से धोनी गए हैं, इंडिया ने कोई सेमीफाइनल या अगर फाइनल में पहुंचे हो तो नहीं जीता। वाई? क्योंकि वो प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकते। जब भी उनके पहले 10 मिनट मैच की बुरे निकल जाते हैं, वो बिल्कुल। अपने घुटने टेक देते हैं। अच्छा, पहले 10 मिनट की आपने बात की, विराट कोहली ने जो क्या कहते हैं स्टेटमेंट दी थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच के बाद, उन्होंने ये बात की थी कि पाकिस्तान आउट क्लास्ड अस। और उन्होंने हमें ये भी स्टेटमेंट दी कि हम पहले मिनट से ही नीचे लग गए थे, हम पहले मिनट से ही एक जो है ना स्टेप वो हमारे अहेड हो गए थे जब शाहीन अफरीदी ने हमारी 2 अर्ली विकेट्स ली। तो उनके जो लेजेंड है जडेजा, ये जो अभी खेल रहे हैं ये नहीं, बल्कि जो इंडियन अजय के, अजय बिल्कुल जडेजा। बिल्कुल उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी, आपने यकीनन देखी होगी कि ये माइंडसेट उनको पसंद नहीं आया। और ये कहते हैं यही मसला है इंडियन टीम का करंटली, कि आप एज विराट कोहली, आपको ये नहीं समझना चाहिए कि अगर 2 विकेटें चलेगी, केएल और रोहित जो कि वाकई बहुत अच्छे प्लेयर हैं और उनपे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी इंडियन नेशन की भी, और कप्तान ने भी जरूर उनसे एक्सपेक्टेशंस जोड़ी होंगी, लेकिन एज विराट कोहली स्टैंडिंग ऑन द पिच प्लेइंग देयर, आपको क्या ये नहीं समझना चाहिए था कि यार मैं भी हूं, मैं एक किसी भी गेम को चेंज कर सकता हूँ, बीइंग वन और मे बी द बेस्ट बैट्समैन इन क्रिकेट राइट नाउ। तो ये चीज उन्होंने क्रिटिसाइज की। तो मेरा ख्याल सेम बात है जो आपने भी बिल्कुल अभी की है कि अजय जडेजा ने बिल्कुल ठीक बात की है। अगर आप कल का ही मैच देख लें पाकिस्तान अफगानिस्तान का, हालांकि वेस्टर्न सॉरी अफगानिस्तान के पहले 6 ओवरों में 4 विकेटें गिर गई थी, बिल्कुल बट स्टिल उनका जो रन रेट है वो 8.5 से ऊपर था। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और जब मिड ओवर्स हुए, जब शदाब दोबारा आए हैं, दोबारा क्या, जब शदाब ने अपनी बॉलिंग शुरू की और इमाद ने 2 ओवर कराए हैं और जी हसन अली का एक मैरिन ओवर किया है, जी। तब अफगानिस्तान ने बहुत ही फजूल क्रिकेट खेली, मैं बोलूंगा। उन्होंने बिल्कुल इमेच्योरिटी दिखाई है कि आपका जब रन रेट इतना अच्छा हो, फिर आप उसको इसे जाने नहीं देते। मैं ये नहीं कह रहा कि आप छक्के मारे चौके मारे, नहीं, लेकिन उन्होंने कल के मैच में 66 डॉट बॉलें खेली, तकरीबन मैं पढ़ रहा था 66 डॉट बॉलें खेली। बिल्कुल अगर आप चलो 66 में से 40 पे अगर सिंगल भी बना लो ना, 26 डॉट बॉलिंग खेलो, 26 भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक जी। है, अगर आप उसमें आधी भी अगर सिंगल, तो ये स्कोर कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, फैफू भाई उन्होंने बाबू भाई अपना वाली रन बात रेट कर रहे वैसे हैं। नहीं, बाउंड्रीज वो लगाते गए हैं, बिल्कुल आउट होते जा रहे थे, बाउंड्रीज लगाते गए, वो अब अलग बात है, इतना स्कोर नहीं कर सके क्योंकि इमेच्योरिटी है। वो सोच रहे होंगे कि हम छक्के चौके मार के बराबर कर लेंगे, लेकिन नहीं, आपको बिल्कुल। सिंगल साथ बनानी पड़ती है। और अजय जडेजा ने बिल्कुल सही बात की है, बेशक आपके ऊपर के देखें 2 जल्दी आउट हो जाते हैं पावर प्ले में, अगर आप घुटने भी टेक देते हैं, लेकिन आप कर नहीं सकते।
कि बिल्कुल ऐसा ही क्रिकेट इतनी तेज है बाबू T20 भाई क्रिकेट कि बाबू इसमें भाई आप ने अपने भी आप को कल के टाइम शो नहीं दे में सकते। बिल्कुल बाबू भाई ने भी कल के शो में यही बात हमारे साथ शेयर की थी ओपनिंग द शो। मेरे ख्याल उनके पहले स्टेटमेंट में यही था कि यार ये अगर स्ट्राइक रोटेट कर लेते तो ये पाकिस्तान को तो बहुत बड़े ट्रबल में डाल सकते थे। अब कल का ये जो इंडिया न्यूजीलैंड का मैच आ रहा है फिर से हम इस पे जाएं। प्रेशर आप कह रही हैं इंडियन साइड पे है और लेकिन न्यूजीलैंड भी कोई अच्छा नहीं दिखी पाकिस्तान के खिलाफ खेलते हुए। लक्की भाई ने भी कहा था एक तो इन्होंने इनको वो जो प्रैक्टिस चाहिए थी पाकिस्तान के साथ खेल के इन पाकिस्तान ऑन सिमिलर पिचेस वो इन्होंने हासिल नहीं की। ऊपर से ऐसा लग रहा था फैफू भाई कि इनका जो बैटिंग ऑर्डर है बिल्कुल जिस तरह आप कहते होते हैं ना कभी कभी मजाक से कि यार इसने फलूदा बना दिया किसी चीज का। बिल्कुल वो फलूदा ही मुझे याद आ गया बल्कि दिल भी किया यार फलूदा ही खा लिया जाए। मतलब इनके बैटिंग ऑर्डर में कोई ना सर पैर ना कुछ भी नहीं नजर आया। ऐसे ही नहीं, लग दे रहा था विल कि यार अब देखें, तू चला जा अब तू चला जा कोई वो प्लान नहीं नजर आया। दे विल बी वेरी गुड टुमारो टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को वाकई ये मेरे सेंस बता रही है कि कल देखें बॉलिंग में भी फर्क होता है ना। अगर आप इंडिया की बॉलिंग खेल रहे हैं, मैं कोई बड़ा बॉल नहीं बोल रहा, ये इंडिया वाले खुद आपको बोलेंगे कि जी इंडिया की बॉलिंग में और पाकिस्तान की बॉलिंग में काफी फर्क है। अच्छा ठीक है, तो बॉलिंग में भी फर्क होएगा और उन्होंने पहला मैच खेल भी लिया है, थोड़ा उनको समझ भी लग गई होगी कि हमने किस तरह खेलना है किस तरह नहीं खेलना। जी और जिस तरह ट्रेंट बोल्ट ने भी बोला है कि मैं शाहीन शाह अफरीदी की जो मैंने ओपनिंग स्पेल देखा इंडिया के खिलाफ उस तरह मैं करने की कोशिश करूंगा और अटैक करने जाएंगे हम बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान ने किया है। तो वो जी एक किस्म का मोरल विक्ट्री लेके आ रहे हैं इंडिया के ऊपर से, क्योंकि इंडिया को उन्होंने पहले ही धमका दिया कि जिस तरह जो पाकिस्तान ने तुम्हारे साथ किया है वही हम भी तुम्हारे साथ करेंगे। हम्म, तो ये इसका जवाब भी दिया विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर उन्होंने बोला है कि अगर न्यूजीलैंड ये कह रहा है तो वाकई में वो मोटिवेटेड भी होंगे। तो वो एक किस्म का अपनी कौम को बता चुके हैं कि अगर हम कल हार जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि फैफू अजूबा हो भाई जाएगा या तुम लोग गालियां गुलियां देना शुरू कर देना या हाँ, ये कर दो वो कर दो। तो नहीं वो बातों बातों में कह रहे हैं। विराट अगर कोहली आप रिसेंटली देखें न्यूजीलैंड और इंडिया के मैचेस 2003 के बाद, ये तो हमें 12-0 कर रहे थे। जी 2003 के बाद इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी वर्ल्ड कप में या किसी उसमें T20 वर्ल्ड कप में कोई मैच नहीं जीता, तो इनका भी रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन इंडियन साइड भी कह सकती है न्यूजीलैंड को कि पाकिस्तान ने आपकी भी गलतियां और जो वीकनेसेस हैं उनको बिल्कुल सामने रख के नंगा करके रख दिया। और जिस तरह हारिस रऊफ ने मार्टिन गप्टिल को पेस से मारा और परफॉर्मेंस जो दी उन्होंने ओवरऑल देखिए कॉनवे को भी पेस नहीं टारगेट है, किया। आपने पेस का नाम लिया ना, पेस नहीं है इंडिया के पास। हम्म, मार्टिन गप्टिल को पसंद आएंगे उस तरह के बॉलर अगर तो इंडिया देखें चेंज करता मीठे है, बॉलर शार्दुल ठाकुर को लेके आता है है मीठे भुवनेश्वर की बॉलर जगह। लगेंगे उनको ये तो। हाँ लगेंगे, क्योंकि ये खेल चुके हैं, इनको बहुत आईपीएल में खेल चुके हैं, हर जगह खेल चुके हैं और खुद सारी दुनिया ये बात कर रही है कि ये पाकिस्तानी बॉलर्स अगर आईपीएल में तो इंडियन बैट्समैन और बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल सारी ऐसे। दुनिया ये बात कर रही है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा फैफू भाई ये जो डेरिल मिचेल हैं यही फिर आ रहे हैं ओपनिंग पे और ये जो कॉनवे पे जिस तरह जयवाद ने चाहते हैं और क्रिक इन्फो पे चर्चा हो रहा है इस टाइम कि कॉनवे शायद ओपनर के तौर पे ज्यादा अच्छा नहीं, फिट है। कॉनवे आपको जो है रिसेंटली बहुत अच्छी फॉर्म में, और बिल्कुल वो ही स्ट्राइक्स द बिग और बॉल ही ना, वाज बहुत लुकिंग वेरी लंबी गुड शॉट मारता हैंडसम ऑन द पिच अगेंस्ट पाकिस्तान एज वेल। वो अच्छा लग रहा था जिस है। तरह वो यस खेल रहे थे। यस, बिल्कुल ऐसा ही है, वो बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रगल है, नहीं कर रहे थे। वो एक और बात है कि वो आउट हो गए एकदम बिल्कुल ऐसा ही है। वहां पे लेकिन बिल्कुल। देखें कॉनवे जो है इनफॉर्म बैट्समैन है, और अगर मेरा वैसे भी ख्याल है कि डेरिल मिचेल जो है वो वैसे भी मोस्टली क्रिकेट जो उन्होंने खेली उन्होंने मिडिल ओवर्स में खेली है और मिडिल ऑर्डर में खेली है या लेट ऑर्डर में खेली है। हम्म तो प्रोबेबली मेरा ख्याल है अगर न्यूजीलैंड बेहतरी चाहती है तो उनको गप्टिल के साथ कॉनवे से ओपनिंग करवानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। और वैसे भी जब आपने अच्छे बैट्समैन को ज्यादा से ज्यादा ओवर्स देते हो तो आपकी टीम को ही फायदा होता है, जिस तरह हम रिजवान को और बाबर को देते हैं। हालांकि हमें कभी कभी लगता है कि यार शायद ये हमारे सही ओपनर नहीं है, बट बिल्कुल जब जरूरत पड़ती है तो वो डिलीवर भी करते हैं। ऐसा ही है। पाकिस्तान रिजवान और बाबर ने 230 रन के करीब चेस किए थे उधर, आपको याद हो साउथ अफ्रीका में अगर, ऐसा ही है तो बिल्कुल। बिल्कुल 3-4 रन रह गए थे जब बाबर आउट हुए थे। तो इस तरह की भी चेस कर लेते हैं और इंडिया जैसे मैच में भी चेस कर लेते हैं। बिल्कुल सही हो गया फैफू भाई। आगे ये ओपनर्स जो होते हैं ना बहुत वाइटल होते हैं T20 क्रिकेट में। देखें अभी जो सारे मैचेस हो रहे हैं इसमें जिसका भी पावर प्ले अच्छा लग रहा है पहले बॉलिंग में, ये ओपनर्स जल्दी उड़ रहे हैं तो उधर ही मैच खत्म हो जाता है। मैच खत्म हो अगर आप अपने ओपनर संभाल लोगे थोड़ा देर तो फिर मेरा ख्याल है और आपके ओपनर्स मैच का जीतने भी के अब देखें चांसेस वही जो मैंने स्टेटमेंट बहुत शुरू बढ़ में दी जाते हैं। थी कि सब कप्तान चेजिंग करते हुए यही कह रहे हैं कि हम गेम को लंबा करके लेके जाएंगे। ठीक है ऑब्वियसली ये T20 का एक रूल है और वैसे हर क्रिकेट का रूल है कि आप पहले नहीं खत्म करना चाहते मैच। लेकिन ये जो एग्रेसिवनेस है ना उसको भी एक कह लें कि एक हद तक डिस्प्ले किया जा रहा है। ये आज इंग्लैंड की एक एक्सेप्शनल थी परफॉर्मेंस जिस तरह वो खेले और उन्होंने भी पहली बॉल से नहीं मारा। देखना पड़ेगा अगर आप पहले 2 ओवर निकाल लें और फिर आप वो वक्त निकाल लें जब
जब बटलर को नजर आया कि अब हम ये मैच जीत गए हैं, तो वो और इंटेंट और तरीके से मार रहे थे। उन्होंने मिचेल स्टार्क का नाम नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा कि यार ये आ रहा है या कौन आ रहा है, उन्होंने बल्ला उठाया और वो छक्के मारे उनको, जो मतलब शायद सारी जिंदगी वो नहीं भूल सकते। और हमें यहाँ ये नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की मॉडर्न क्रिकेट में बहुत बड़ी राइवलरी है, नो मैटर विच फॉर्मेट। तो ये विन कोई बहुत छोटी विन नहीं है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी आज की, कमिंग बिल्कुल बैक ऑन ऐसे ही दैट। है, बिल्कुल और ऐसे ही है। मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ऑस्ट्रेलियन साइड में कोई कोई भी सोएगा आज रात को, किसी को भी नींद आएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स बन गए हैं ये इंग्लैंड वाले पाकिस्तान के साथ। तो मेरे ख्याल है सारे यही देखना चाह रहे हैं, इंडिया और सॉरी इंडिया नहीं इंग्लैंड और पाकिस्तान का फाइनल देखना चाह रहे हैं सारे। चले कोई नहीं, फैफू भाई इतना तो रिस्पेक्ट बनता है ना इंडिया को कि गलती से ही आप कह दें शायद वो फाइनल में पहुंच जाए। देखिए अच्छा हमें उनसे मोहब्बत इतनी है कि हम किसी और का भी नाम लेते हैं तो उनका नाम निकलता है। फैफू भाई ये बताएं, शार्दुल ठाकुर से कितनी मोहब्बत है आपको, खिला रहे हैं इनको? नहीं, शार्दुल ठाकुर का तो मैंने पहले मैच से भी पहले कहा था कि अगर आप ठाकुर को नहीं खिलाएंगे तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। अच्छा। क्योंकि भुवी जो थे वो अब नहीं है। हम्म। हर प्लेयर का एक एक टाइम होता है जब वो कह देता है कि ठीक है अब मेरा खत्म हो गया, तो वो खत्म हो गया। खासतौर पे फास्ट बॉलर, हम्म। फास्ट बॉलर का जो कमबैक होता है ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है उम्मी भाई। ऐसा ही है। तो अब यही है कि अगर वो कल फिर भुवी को खिलाते हैं और ठाकुर को नहीं खिलाते, तो मेरा ख्याल है कि फिर एक दफा फिर मार खाएंगे वो अपनी बॉलिंग में। जो हार्दिक के साथ भी इस तरह ही है। हार्दिक पांड्या जितनी गंदी फॉर्म में वो हैं बैटिंग के साथ, एज अ बैट्समैन तो उनको 11 में क्या उनके 22 में भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम्म। नंबर 6 पे वो एज अ फिनिशर आते हैं और हमने देखा ही कि उनकी तो कमर हिल नहीं रही थी पहले मैच में। बिल्कुल ऐसा ही और है। फील्डिंग के वक्त भी तीसरे चौथे ओवर में वो बाहर निकल गए थे, शायद उससे भी पहले। हाँ जी। तो अगर वो भी फुल्ली फिट नहीं है और उनको भी अगर विराट कोहली ने थोड़ी प्यार मोहब्बत से यारी दोस्ती से खिलाना है, तो वो भी उनके लिए मार ही खाएंगे। अच्छा, ये एक्सप्रेस स्पीड की आपने बात की, मेरा ख्याल आज का लास्ट मेन क्वेश्चन होगा मेरी तरफ से, फिर हम थोड़ा सा ओपनली गप करेंगे एपिसोड बंद करने से पहले। एक्सप्रेस एक्सप्रेस पेस के लिए आपके पास ये दो पेसर्स हैं जिनकी स्क्रीन पे नाम भी लिखे हुए हैं। तो न्यूजीलैंड जो कंसिडर कर सकता है हमारे जेमिसन को, तो आप क्या समझते हैं इनका? मैंने तो ऑनेस्टली इनको क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए देखी है पाकिस्तान के खिलाफ, जो ये शायद इनका डेब्यू था, और उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग करके पाकिस्तान टॉप ऑर्डर को फारिग किया था, शायद 4 या 5 विकेटें थी उनकी उस जे, इनिंग्स में करके। जेमिसन यहाँ पे खेले हैं, जेमिसन ने आईपीएल भी खेला है इधर। हम्म। और जेमिसन के हाइट है, और हाइट से जो है ना, अगर आप आज वोक्स की बॉलिंग भी देखें ना, तो वो हालांकि गुड लेंथ पे बॉल करते हैं और वो चढ़ के आता है उनका बॉल। वो उन्होंने आज टेस्ट क्रिकेट बॉलिंग की और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट विकेट। बॉलिंग की है। और बिल्कुल। पिच भी वही है, ग्राउंड भी वही है। तो मेरा ख्याल है कि जेमिसन कुड बी अ सरप्राइज। इसके साथ अभी कोई भी नहीं सोच रहा होगा, सारे एडम मिल का सोच रहे होंगे। बट आज का मैच देख के जिस तरह खासतौर पे वोक्स ने बॉलिंग की है, प्रोबेबली न्यूजीलैंड जो है जेमिसन के साथ जा सकता है। बिल्कुल सही होगा। ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे स्क्रीन पे, आप देख रहे कि शर्मा को बोल्ट, साउथी और मिचेल ने 3 दफा, तीनों ने मेरे ख्याल 3 दफा बिल्कुल इनको आउट कर दिया है T20s में। इसी तरह मोहम्मद शामी का एक है, उनकी बड़ी बुराई हो रही है आजकल, बल्कि बड़ा उनके ना ऑफेंसिवली उनके टारगेट हुए हुए हैं, वो बने हुए हैं इस टाइम। उन्होंने विलियमसन को 4 दफा T20s में आउट कर लिया हुआ है। और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है फैफू भाई, अंटिल 2016 न्यूजीलैंड हैड नेवर लॉस्ट अ T20 टू इंडिया, सिंस देन दे हैव लॉस्ट 8 ऑफ 11। इसके बारे में क्या कहेंगे फैफू भाई? ये बड़ा दिलचस्प स्टैट है। ये मेरे ख्याल है ज्यादा मैचेस जो हैं, फिर नहीं सॉरी, ये 5 मैचेस तो अभी न्यूजीलैंड में हुए थे कुछ अर्सा पहले, साल डेढ़ हो गया तकरीबन। ठीक है। उनकी होम सीरीज थी न्यूजीलैंड की, तो 5-0 तो वो उधर ही हार गए थे। तब इंडिया की अच्छी बिल्कुल फॉर्म बिल्कुल, थी। वो याद पड़ता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। इंडिया अच्छा खेल रहा था इंडिया। उसमें उनके बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा चल रहा था, ऑलराउंडर्स उनके अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, हार्दिक पांड्या जैसे। जी। तो 5 तो वो उधर ही जीत गए थे। उसके बाद जो मेरे ख्याल है ज्यादा मैचेस हुए हैं वो इंडिया में हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखें, ये फिर यही बात है, क्योंकि अभी रीसेंट रीसेंट परफॉर्मेंस को आप देखना पड़ेगा। और जब भी कोई वर्ल्ड कप का प्रेशर वाला मैच होता है ना अम्मी भाई, फिर तो हम ये भी नहीं सोच सकते थे कि पाकिस्तान जीत जाएगा इंडिया से, अगर आप ऐसा ही रिकॉर्ड है। की बात करते तो ये जो प्रेशर वाला मैच होता है, ये फिर स्टैट्स वगैरह पीछे रह जाते हैं। अगर स्टैट्स पे जाएं तो आसिफ अली ने तो कभी शायद चलते भी ना जिंदगी में, वो 2 मैच जिता गए। बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी। तो अच्छा, आसिफ अली की, फाफू भाई, मेरा मुझे पता है इस कॉन्टेक्स्ट में शायद बात ना बनती हो, लेकिन लेकिन मैं आप करें, मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं जो उन्होंने पाकिस्तान को जो मैच जिताए हैं, मेरा ख्याल है उससे लेकिन बड़ी आपको कोई फाफू भाई मेरी बात तोहफा पसंद नहीं हो नहीं आएगी सकता ना? था। आपको पसंद नहीं आनी मेरी बात? नहीं, आप करें, देखें, आप चाहें तो मेरे को आप निकाल भी सकते हैं, मुझे पसंद करनी पड़ेगी आप। नहीं, देखें, अब निकालने वाली बात तो है नहीं, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, आसिफ अली को मैं जो चाह रहा हूँ, मुझे जो डर है ना,
अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया मैच के बाद, और आसिफ अली बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे इस टाइम ना, मैं उनका फैन बना हुआ हूँ। ठीक है, आपको पता है हम जो हमें जिताएगा हम उसके फैन है, शुरू से हम बात करते हैं, ज्यादा तो कोई मसला है नहीं। उन्होंने मैच के बाद स्टेटमेंट दी, मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था ना, सुन रहा था जी। उन्होंने शोएब मलिक को कहा मैं 1 ओवर में मैच खत्म कर रहा हूँ जी, एनीथिंग एल्स भी कुछ चाहिए? आसिफ अली कह रहे हैं मुझे बताओ कुछ और भी कर दूं, मैं कर देता हूँ। कॉन्फिडेंस उनमें भर के आया है, और बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया। अच्छा, अब मैं कल देख रहा था वो क्या है, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स तक या क्या नाम है वो, फेसबुक पे, वही इंडियन जो चैनल है यार, आप मेरी हेल्प विक, कर विक, दो। विक्रांत गुप्ता वाला हाँ, स्पोर्ट्स। विक्रांत। वो ये बात कर रहे थे खुद कि आसिफ अली ना होता तो पाकिस्तान ये दोनों मैच ना जीतता, इस तरह करके ना उन्होंने बात की। अब हम्म। मुझे ये बात तो चुभेगी, क्योंकि जब आप पाकिस्तान टीम की पूरी परफॉर्मेंस को लेके एक फिनिशर का, फैफू भाई आप मुझे बताएं, अगर आप एग्री नहीं भी करते तो ये तो आप 100% एग्री करेंगे कि आसिफ अली की अगर जगह बनती है इस स्क्वाड में, अगर इन प्लेइंग 11 के करीब भी वो आना उनका बनता है, तो वो सिर्फ इस वजह से बनता है कि वो आपको ऐसे मैचेस जिता के दें। वरना जिता कर। एक ऐसे प्लेयर को रखना, वरना आप इंडियन स्क्वाड में, अपनी इंडियन प्लेइंग 11 में हार्दिक पांड्या को ना देख रहे होते इस टाइम। देखिए, ठीक है, आपका आपका ये अगर मतलब है ना ऐसा कि होता, अगर ऐसा विक्रांत गुप्ता होता, ने, अगर आपका ये कहने का मतलब है ना कि विक्रांत गुप्ता ने ये क्यों बोला है कि आसिफ अली नहीं, ना मैं होता। विक्रांत गुप्ता से ये जानना चाहता हूँ, जब जब कोहली अपने कैरियर के शुरू में, वो कहते हैं कोहली पहले इस तरह खेलते थे जिस तरह बाबर अभी सेंसिबल खेल रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर कोहली ने 50 पे 50 ठोका हो, 15 में 25 मारा हो हार्दिक पांड्या ने, तो वो ये कहेंगे कि हार्दिक पांड्या ना होता तो हम हार जाते? नहीं, उन्होंने ये कहना तो था, उनसे पूछना चाहिए ना उन्होंने कि भाई कहना क्यों था ना होता। अगर पांड्या ना होता तो पंट होता। और मेरा कहना भी बिल्कुल ही ये है कि ये जो पिछला मैच खासतौर पे न्यूज जो अभी गुजरा, जो आसिफ अली ने 4 छक्के लगाए हैं, बिल्कुल फंस गया हुआ था मैच, आसिफ अली की हमें बहुत जरूरत थी। लेकिन ऐसी सिमिलर सिचुएशंस में सिर्फ आसिफ अली ने पाकिस्तान को नहीं मैच जिताए। यस आई नो, ये वर्ल्ड कप स्टेज है, बहुत प्रेशर है, क्वालिटी बॉलिंग होती है, हर बंदा अपने 100% दे रहा होता है। लेकिन ये कहना कि सिर्फ इस बंदे की वजह से एक टीम जीती है, वो गलत होगा। इसी तरह गलत होगा अगर हम कहें कि हम इंडिया वाला मैच सिर्फ एक बंदे की वजह से जीते हैं, ऐसा नहीं है। देखें पाकिस्तान विक्रांत, इस टाइम, सिर्फ मेरी फाइनल इसमें बात है फैफू भाई, उसके बाद आपकी जरूर राय नहीं लूंगा, करें करें कोई क्योंकि बात इन्होंने नहीं। थोड़ा सा ना गर्म करके रख दिया मुझे कि नहीं, अच्छी पाकिस्तान, बात है, गर्म होना चाहिए यार, पाकिस्तान, उन्होंने उनको फैफू मारा है। भाई, पाकिस्तान सालों के बाद एज ए टीम इस टाइम ग्राउंड में उतरता है। साल हो गए हैं मुझे, ऐसा मैंने शायद जिंदगी में नहीं देखा हो कि एक टीम इतनी जेल नजर आ रही हो। रिजवान भी बार बार ये बात करते हैं कि हम जेल में हैं, ठीक है, वो एक टीम जो है वो टुगेदर खेल रही है, हर बॉलर दूसरे बॉलर को सपोर्ट कर रहा है फील्ड में, डाइवें लग रही हैं, ट्राई हो रही है, फील्ड हो रही है, ठीक है, हर चीज हो रही है एक दूसरे के लिए। जो ऑर्डर है वो चेंज किया जा रहा है, फखर जमान 1 डाउन आ रहे हैं, हफीज 2 डाउन खेल रहे हैं। शोएब मलिक ने ये नहीं कहा यार मैं एक्सपीरियंस टू, मुझे अब दी ऑर्डर खिलाओ, नहीं, जहां उनकी जरूरत है वो खेल रहे हैं, ठीक है। आसिफ अली आते हैं, अपना रोल अदा कर रहे हैं, सब अपना एक एक उन्होंने, शादाब ये नहीं कह रहे यार मैंने इधर बॉल नहीं करनी उधर करनी है, इमाद किसी मैच में 2 करा रहे हैं, किसी में 4 करा रहे हैं, लेकिन क्या है, पूरी टीम डिलीवर कर रही है। अगर एक बॉलर टारगेट होता है तो दूसरे बॉलर कोशिश करते हैं कि उसकी गलतियों को छुपाएं, उनके ऊपर पर्दा डाल दिया जाए। तो ये जो एक टीम परफॉर्मेंस को एक बंदे पे सिर्फ जो है ना निकाल देना, और वो फिर साथ मजाक कर रहे हैं कि इसको लेके नहीं जा रहे थे, भाई आप ये भी तो देखे क्यों नहीं लेके जा रहे थे। एक होता है कि एक टीम मैनेजमेंट इसीलिए रखी हुई है ना, टीम मैनेजमेंट उनको हर रोज देखती है प्रैक्टिस में, ठीक है, आसिफ अली को वो हर रोज देखते हैं प्रैक्टिस में कि आसिफ अली किस बॉलर को किस तरह धो सकता है। हम उनको हर रोज प्रैक्टिस में नहीं देख सकते। तो ये एक मेन डिफरेंस है, और एक मेन चीज है कि अगर यहाँ पे 2 मैचेस निकल जाते तो यही इंडियन मीडिया जो है ना वो हंस रहा होता है कि यार इनके पास इससे बेहतर फिनिशर नहीं है। वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आसिफ अली ने अपना जो उनके अंदर स्किल था, जो अर्ली कैरियर में उन्होंने खेलते रहे हैं, वो उन्होंने दिखाया। तो अब प्लीज फैफू भाई, आई एम सॉरी थोड़ा लंबा हो गया मेरा स्टेटमेंट, नहीं लेकिन नहीं, मैं आपने सारी बातें बिल्कुल ठीक की हैं। आप जो मैंने जवाब देना था वो भी आपने नहीं, दे अब दिया आपने है। खुश नहीं करना है फैफू भाई मुझे, विक्रांत गुप्ता कर से रहे ये हैं। पूछा जाए, मैं आपको एक काम देता हूँ ना। विक्रांत गुप्ता तकरीबन 24 घंटे लाइव आए होते हैं स्पोर्ट्स तक पे, ठीक है। वो यूट्यूब पे भी क्वेश्चंस लेते हैं, अपने इंस्टा पे भी लेते हैं क्वेश्चंस, और उस पे भी लेते हैं। आप उनसे कल सवाल करें, ठीक है, जब वो कल लाइव आए हो आप उनसे सवाल करें कि ये बात आपने क्यों की थी। क्या इंडिया अपने 10 लड़कों के साथ खेलती जो हमारा आसिफ अली ने होता है? क्या हम 10 लड़कों के साथ खेलते? भाई 10 लड़के 11 लड़के क्यों खेलते हैं एक मैच में? अगर 11 ने परफॉर्मेंस तो नहीं दे सकते ना, सारे तो परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, किसी एक लड़की की वजह से आप मैच जीतते हो, ठीक है ना। तो अगर ये ना होता, या वो ना होता, या फलाना ना होता, या टमकाना ना होता, ये वही लोग करते हैं जिनके बहुत ज्यादा, जिनको मिर्चें लगी हुई हो और उनको बार बार परेशानी हो रही हो। अभी उनके पास कोई बेहतर है नहीं है। वो अपने हमारे आसिफ अली का अपने हार्दिक पांड्या के साथ कंपैरिजन करते हैं। उनको इस वक्त नजर आ रहा है कि इंडिया के पास ना ऑलराउंडर्स हैं, ना इंडिया के पास कोई
फायरी फास्ट बॉलर्स है, ना इंडिया के पास कोई शाहीन है, ना कोई हारिस है, ना कोई शादाब जैसा लेगी है, ना कोई बाबर और रिजवान जैसी ओपनिंग पार्टनरशिप है, ना उनके पास कोई कोई क्या कहते हैं उसको, ना कोई आसिफ अली जैसा फिनिशर है, ना और कोई ना ही उनके कोई पास हसन फैफू अली भाई, ना जैसा कोई कोई मिड ओवर्स बॉलर है, और ना कोई इमाद वसीम जैसा बॉलर है जो ऊपर से आके पावर प्ले में रन भी रोकता है और विकेट्स भी ले जाता है। और देखें, ना जब उनके इतनी पास सारी ऐसा। मसले हो ना आपके साथ, हाँ जी तो फिर मुखालिफ तरफ से इस तरह की ही आवाजें आती हैं, सैफू वो भाई, वो रोने की ही ज्यादा आवाजें होती हैं। सैफू भाई ना उनके पास ऐसा कप्तान है, और मैं फिर से दोहराऊंगा, ना उनके पास ऐसा कप्तान है जो वर्ल्ड कप के बाद अपनी रेजिग्नेशन ना दे रहा हो, कप्तानी से दौड़ ना रहा हो, और जिसको बल्कि मजबूर कर दिया गया हो। मैं तो समझता हूँ कि उसके ऊपर इतनी तनकीद कर दी गई हो, नोइंग के वो दुनिया के बेस्ट बैट्समैन में से है, प्लेयर्स में से है, फील्ड में भी जान मारता है, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें है। हमने एक शो में ये सवाल उठाया था, शायद इनके कैंप में भी कुछ थोड़ी सी ग्रुपिंग वगैरह चल रही है। मैं ज्यादा इसके इन नहीं होना चाहता क्योंकि ये बड़ा डेंजरस होता है ऐसा इल्जाम लगाना, लेकिन नोइंग दैट कि वहां पे भी बहुत ज्यादा चर्चा होता है उनके मीडिया में भी, और उनका मीडिया अच्छा खासा रगड़ता है। मैं इस गेम के ऊपर वापस आना चाहता हूँ, आपके फाइनल कुछ स्टेटमेंट्स लेना चाहता हूँ फैफू भाई, के प्रिडिक्शन भी दें मुझे, और थोड़ा सा जो है ना गेम का जो आपको आउटकम नजर आ रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं जरूर। प्रेडिक्शन तो देखें, अभी तो अनफॉर्चुनेटली टूर्नामेंट जो है ना इस तरह चल रहा है कि टॉस जीतो मैच जीत जाओ, पहले बॉलिंग कर लो तो मैच जीत जाओ, ये जो है ना थोड़ा मजा खराब कर देता है। तो यही है कि जो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि जो टीम टॉस जीतेगी वो मैच जीत जाएगी, मैं सिर्फ कंपैरिजन थोड़ा सा कर देता हूँ। हाँ हाँ देखें, अगर आप बॉलिंग की बात देखें तो वो न्यूजीलैंड की बहुत बेहतर है इंडिया से, जी ठीक है। और अगर आप बैटिंग की बात देखें तो वो ऑन पेपर्स इंडिया की बहुत बेहतर है, लेकिन उनके बैट्समैन अंडर प्रेशर है। कोहली भी अंडर प्रेशर है क्योंकि उनसे आईपीएल में रन नहीं हुए, पाकिस्तान के खिलाफ हुए लेकिन आईपीएल में नहीं हुए। और रोहित शर्मा भी अंडर प्रेशर है। अगर आप इन दोनों को जल्दी आउट कर देते हो, कल आके पावर प्ले में दोनों को आउट कर देते हो, साथ में राहुल को भी आउट कर देते हो, 10 ओवर तक अगर ये तीनों चले जाते हैं, फिर मैच जो है वो 90% आप जीत जाते हैं न्यूजीलैंड के लिए। फ्रॉम न्यूजीलैंड पर्सपेक्टिव बिल्कुल। न्यूजीलैंड पर्सपेक्टिव, इंडिया का पर्सपेक्टिव मैंने आपको नहीं बताया, इसलिए आपको पता चल गया कि शायद के जी कौन फैफू कौन भाई, मेरा फेवरेट है। मेरे से भी पूछेंगे के जी फैफू भाई आप जरा। मैं आपसे पूछना तो नहीं चाह रहा था, चलें बता दें आप। नहीं फैफू भाई आप मुझे एक पता है बार। आपने नाम क्या लेना है, इसलिए मैं नहीं पूछना चाह रहा था। नहीं नहीं के जी बताएं क्या लेना है, आप पहले बताएं। नहीं नहीं, आप बता दें, बता दें। मैं मैं नाम बताऊंगा फिर आपने कहना नहीं मैंने ये तो लेना ही नहीं था। नहीं नहीं, आप बताएं ना फैफू भाई, बताएं, अब तो मैं बड़ी दिलचस्पी से सुनूंगा। मैं झूठ बोलूंगे सच। नहीं नहीं सच बोले। चलिए, आपने न्यूजीलैंड का नाम लेना था। बिल्कुल ऐसा ही है। न्यूजीलैंड का मैंने क्यों नाम लेना था, मुझे कल ये बिल्कुल। क्योंकि आप तपे में हैं, आप विक्रांत गुप्ता पे तपे नहीं में हैं, नहीं नहीं इसलिए नहीं आपने नहीं 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 न्यूजीलैंड नहीं, का सैफू भाई बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, नहीं नहीं, मजाक है यार, लाइट बिल्कुल मोड गलत था बात आपने। है। मैं तपा हूँ या ना, नहीं मैं गर्म हूँ या ना हूँ, जो कल ट्रेंट बोल्ट ने इनके साथ करना है ना, जो उसको शीनू ने दिखा दे यार इनको ये वाली बॉल नहीं खेलनी आती, उसने वो बॉल करा के छोड़नी तो ट्रेंट है। बॉल्ट को किसने कहा था आके बता दे, मैंने कल वही बॉल मारनी है यार। नहीं नहीं वो कोई मसला नहीं यार, क्या प्रैक्टिस कर लेंगे वो, कितनी प्रैक्टिस, शीनू का नहीं पता था, अभी शर्मा को नहीं पता यार मैं पहले भी 3 दफा इनसे आउट हुआ हूँ इस तरह, ऐसा नहीं हाँ, होता फैफू भाई शर्मा आपको उनके पता नेक्स्ट है। कप्तान बन रहे हैं भाई, देख लो। वो कप्तान बन गए, उनको भी इस मीडिया ने इसी तरह उतारना जिस तरह इनको उतारा है, वो और बात है। मैं सिर्फ ये आपसे बात शेयर करना चाह रहा था कि न्यूजीलैंड ने जिस तरह कल इनके ऊपर अटैक करना है ना, और जिस प्रेशर में इंडियन टीम इस टाइम राइट नाउ है, वो बहुत ही बुरा प्रेशर है, और मैच जो है वो कांटेदार होगा, मजा आएगा बहुत। और मुझे ऐसे लग रहा है कि कल पाकिस्तान का मैच है किसी के साथ, इतनी मुझे खुशी है इस मैच को देखते हुए, लेकिन ये फुल एंजॉयमेंट होगी मेरे ख्याल हर पाकिस्तानी के लिए इस मैच को देखते चले, हुए, आपने क्योंकि पॉपकॉर्न ले प्रेशर लिए? नहीं होगा। पॉपकॉर्न और चिप्स वगैरह ले लिया आपने? पॉपकॉर्न चिप्स भी ले लिया, केक भी ले लिया बात के लिए, क्योंकि अगर इंडिया निकलता है तो मुझे देखें, अभी निकला नहीं, अभी कल भी हारेगा तो निकलना नहीं जरूरी नहीं नहीं है। फैफू भाई, के जी ये जरा ज्यादा आप ज्यादती कर रहे हैं। देखें, कि मुझे आप पता है क्या आपके कहना चाह चैनल रहे हैं पे कि इंडियन फॉलोवर अफगानिस्तान, भी हैं, आप मुझे ये पता है कहना आपको चाह रहे हैं कि इंडिया, मुझे आप ये पता है कहना आपको चाह रहे इंडिया हैं से कि बड़ी सपोर्ट मिलती है फैफू भाई सोशल मीडिया पे, मुझे पता है आप इंडिया में काम करते हैं मुझे सारा इन चीजों का पता है कि इंडियन सपोर्टर्स हैं आपके, उनको होता है कि फैफू भाई क्या कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी उम्मी भाई की भी मान लें। कल जो मैच होने जा रहा है बड़ा जबरदस्त मैच होगा, और मैं इतना कहना चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड में इनको एक दफा जरूर फंसाना है, तो वन साइडेड मैच मुझे नहीं लग रहा। यार मैंने आपको ये कब बोला कि आप मेरी बात तो सुने। नहीं मैंने, मुझे पता है आपने नहीं बोला, लेकिन मैंने अब आपके इंडियन फैंस तो किस तरह से जो है ना आपसे दूर करने हैं ना, जिनको अच्छा अब चले, लेके वो आप शौक से कर लें, उसका नहीं आप मसला। आप डरते हैं इंडिया के खिलाफ बात करते हैं।
नहीं, मैं नहीं डरता। देखिए बात ये है कि मुझे तो ये भी बहुत स्ट्रांग फीलिंग है कि अगर कल इंडिया हारता है, ये तो मुझे है फीलिंग, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं, अगर इंडिया मुझे हारता है लेकिन आप ये इस भी तरह कह बहुत सकते हैं स्ट्रांग वो फिर भी फीलिंग है, आगे जा सकते हैं। मुझे किस ये भी तरह बहुत जाएंगे? स्ट्रांग फीलिंग है कि अफगानिस्तान भी न्यूजीलैंड को मार सकता है और फिर नेट रन रेट पे बात है। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं आप, बिल्कुल ये नहीं, बात है। ये तो हो सकता है, और इंडिया वो अफगानिस्तान वालों को कर भी लेगा और इस मैच। अफगानिस्तान वाकई ही इंडिया को मार सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है और न्यूजीलैंड के पास वो बैटिंग नहीं है जो पाकिस्तान और इंडिया के पास। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल ट्रायंगल बना हुआ है इस टाइम। हुआ, मजा आ गया वैसे ये आपसे। मिनी ट्राई सीरीज है दोनों तीनों टीमों के ऐसा ही दरमियान है। में। मैं तो कहता हूँ एशिया कप में जो है ना, पाकिस्तान को निकाल के इन्होंने न्यूजीलैंड को ऐड कर लिया है, और पाकिस्तान को कह दिया जी आपने हमें मार दिया तीनों को, तो आप अपनी मौज मारो। और नमीबिया स्कॉटलैंड से वार्म अप मैचेस खेलो सेमीफाइनल्स के लिए, और हमें आपस में लड़ने दो। तो बहुत इस तरह ही मजा है आने ना वाला है। फैफू भाई यार, हम तो उनकी जुबानों से निकल ही नहीं रहे। मैं जब भी कोई इंडियन चैनल लगा लूं गलती से, हाँ जी। पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान में वो हो गया, पाकिस्तानी खिलाड़ी ने फलाना कर दिया, टमकाना कर दिया, ये हो गया वो हो गया। यार, हम्म। दो नाम जो है ना इंडिया वाले कभी नहीं भूलेंगे, एक कायदे आजम और एक बाबर आजम। ये वाह, दोनों इनको लेके बैठ गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, वैसे फखर जमान भी अभी तक बहुत ज्यादा होते हैं और शाहीन अफरीदी भी होंगे। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, जिस तरह शोएब अख्तर कहते हैं, वो कल इंडिया को निकलते हुए देख रहे हैं, इसी तरह मैं भी इंडिया को कल टूर्नामेंट से बाहर होते हुए देख रहा हूँ। ये मेरी प्रिडिक्शन है। फैफू भाई की कुछ कुछ अलग है, क्योंकि उन्होंने इंडिया से पैसे लेने होते हैं नहीं, तो पैसे नहीं लेने होते। नहीं, ये बात तो आप भी मानेंगे कि अफगानिस्तान स्ट्रांग है नहीं और है। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा सकती है। और फिर बात आएगी नेट रन रेट की, ठीक है जी, ये सही बात है, ठीक है क्योंकि जी। अफगानिस्तान का बुरा नहीं है। अफगानिस्तान का नेट रन रेट +6 हो गया था पहले मैच के बाद। कल के मैच के बाद थोड़ा कम हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि वो हारे हैं, जी, लेकिन उनका नेट रन रेट फिर भी अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। बहुत ओपन है, दोनों ग्रुप सभी ओपन है। तो मजा आएगा वर्ल्ड कप देखने का। हम आपके लिए हाजिर होते रहेंगे, और हमें सुनते रहें। अफगानिस्तान भी आगे तो जा सकता है ना, ये देखें। बिल्कुल अभी यही है, ऐसा ही है। अगर शो थोड़ा लंबा देखिए, हो अगर गया। मैं कह रहा हूँ, अब फैफू भाई, अगर मैं कह रहा हूँ इंडिया निकल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड फिर जरूर आगे जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान ने बिल्कुल। क्योंकि इन तीनों को हरा के कहा है कि जिस तरह होता है नहीं, एक एक यूएफसी फाइट में अगर आप तीन बंदे खड़े कर दें दो की जगह, कि यार आप लोग लड़ लो, जो नॉकआउट हो गया वो बाहर, मैं तो साइड साइड पे बैठा हूँ। यार, क्या ये पता ऐसा रेसलिंग की हो। गेम बन गई हुई है, ये जिसमें एक फर्द जो है वो आगे हो गया है, आप तीनों लड़ लो जिस तरह लड़ना है। उम्मी भाई, पाकिस्तान। उम्मी भाई, जी। कल का मैच किसने जिताया? पाकिस्तान को एक लड़के ने जिताया, ठीक है। पहला मैच भी अब आप फिर उसके पाकिस्तान को वाली किसने बात कर रहे हैं जिताया? फैफू भाई। पहला मैच भी किसने जिताया? शाहीन पहले 10 ओवर में मैच खत्म कर गया था। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होएगा, लोग मेरी बात पे हंसेंगे, अच्छा। लेकिन अगर दाविद विजे के 2 दिन अच्छे निकल गए ओए होए 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 होए। बैटिंग में और बॉलिंग में, हु वाह। नोस, हु नोस। क्रिकेट है, क्रिकेट में हम्म। बहुत कुछ हो सकता है। हम आयरलैंड से आ रहे थे आप 2007 आप में। वो वीजे की बात करें जिनको वीसा कहा जाता है। हाँ, मैं दाविद वीसा ऑल्सो नोन एज दाविद विजे, और यस। लाहौर कलंदर्स के हमारे जो कलंदर हैं, हाय हाय। हमारे जो फिनिशर हैं, ऑलराउंडर हैं, तो क्या पता यार, 20 ओवर का मैच है। इफ यू हैव वन गुड इनिंग और 4 गुड ओवर्स, हु नोस। या, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अभी तक उन पे ड्यू है, मैं देख रहा था, इतनी उनकी खास परफॉर्मेंस नहीं, बल्कि दूसरों ने भी बहुत अच्छा ही परफॉर्म डिड। किया उनकी वो टीम। अच्छी अच्छी फॉर्म में है। उन्होंने नहीं, पहले राउंड के फॉर्म है, मैचेस लेकिन ऐसा जिताए नहीं कि उनको। जो मैचेस वो खेले हैं क्वालिफायर्स में, वो सारे वीसे की वजह से ही वो जीते हैं। हाँ उनकी जी, उनकी अच्छी टीम दिख रही है इस टाइम। उनकी अच्छी टीम, बुरी टीम नहीं दिख रही। उन्होंने स्कॉटलैंड को मारा है ना। देखें, उन्होंने स्कॉटलैंड को पहला मैच मारा है, बिल्कुल मारा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो 2 जीत जाते, इसीलिए अफगानिस्तान इसीलिए से अगर एक जीत जाते हैं। इसीलिए उनका झंडा इस टाइम इंडिया के झंडे से ऊपर नजर आ रहा है ना। हाँ बिल्कुल, अगर देखें वो अफगानिस्तान से मैच जीत जाते हैं, अफगानिस्तान के साथ मुश्किल है, उनकी बहुत अच्छी स्पिन अटैक है, लेकिन अफगानिस्तान से जीत जाते हैं और एक और अपसेट अगर कर देते हैं, जी, यार क्रिकेट है, इसमें तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल हमें ऐसा। आयरलैंड ने बाहर कर दिया था तब। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है, हो सकता है, हमेशा हो सकता है। हम वो दिन नहीं भूलेंगे। और अगर ऐसा हो जाता है तो इंडिया भी नहीं भूलेगा, ना ही न्यूजीलैंड भूलेगा। लेकिन तो ऐसा होएगा नहीं, ये आप बहुत सही ही कह रहे ज्यादा हैं, नहीं रिस्पेक्ट देनी टशन है ना, चाहिए। अपना टशन है, एक बहुत ही सुपरस्टिशियस बंदा हो जाए और फिर कह दे इस तरह। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं देखे ना, हमने भी तो क्लिक्स लेने हैं ना। तो हमेशा तो नहीं इंडिया के एजेंट बन के हम बात कर सकते। तो ऐसी बात है। हैविंग सेड दैट, शोएब अख्तर की बात अल्लाह करे कल पूरी हो, और इंडिया को ये इतने बायस्ड हो के आप कह रहे हैं यार, आपकी जो नहीं। है ना थोड़े बहुत सब्सक्राइबर्स उधर से परले पासे से, केके जी, उन्होंने भी चले जाना है केके जी जो ऐ सब्सक्राइबर्स सुन है ना के। और सबको पता कि हम कितने लाइटर मूड में इंडिया को सपोर्ट भी करते हैं जब सपोर्ट करना हो, लेकिन मुझे वाकयातन ऐसे लग रहा है कि इंडिया अभी वीकर साइड है। तो आई थिंक ओपिनियन है मेरी। हो सकता नहीं, है, ओपिनियन तो मेरी भी यही है। कि हमें कल बिल्कुल उल्ट नजर आ जाए। तो अगर ऐसा भी हो गया हमारे लिए नो प्रॉब्लम।
क्योंकि हम वो उस स्टेज पे खड़े हैं जहाँ पे हमारे लिए बिल्कुल नो मैटर है नीचे देखिए क्या होता है, हमारे लिए कौन फाइनल का किसको रास्ता हराता थोड़ा है, आसान हो गया। कौन किसको बाउंसर मारता है, यॉर्कर पे आउट लेता है, कौन फिनिश अच्छा करता है, कौन क्या करता है, क्योंकि इनमें से सिर्फ जो उसने फाइनल खेलना होगा हमारे खिलाफ वो शायद इनमें से एक टीम हो सकता है वो भी बिल्कुल हो सकता है वो भी दूसरे ग्रुप की हो। तो अच्छा, आज इंग्लैंड के जीतने से ना, जल्दी से बात खत्म करते हैं। जी, इंग्लैंड के जीतने से आज हमारा फाइनल का रास्ता काफी आसान हो गया अम्मी भाई। ऑस्ट्रेलिया को हराना है आपने सेमीफाइनल में। आपने ऑस्ट्रेलिया को हराना है या साउथ अफ्रीका को हराना है? साउथ अफ्रीका पे तो यार मेरा दिल अगर करता है कि वो, श्रीलंका भी आ जाते हैं तो उनको भी हम पकड़ लेंगे, साउथ अफ्रीका को भी पकड़ लेंगे, ऑस्ट्रेलिया को तो बहुत आराम से नहीं पकड़ यार लेंगे। श्रीलंका की आप बात ना करें, आप कहाँ बैठे हुए हैं यार, किस तरह श्रीलंका आ जाएगा। यार कुछ पता होता है यार, बांग्लादेश ने इंग्लैंड को 2015 के वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था, खुद क्वार्टर फाइनल चले गए थे, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। हम्म, यू नेवर नो यार। बिल्कुल सही कह रहे हैं वैसे आप। हो सकता है ये बड़े इनमें ना श्रीलंकन टीम में ऐसे देखिए हैं जो 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 जिनको थ्रेट ज्यादा था ना, खेलते भी नहीं। जो मैं सेमीफाइनल का थ्रेट था ना इंग्लैंड, जिनके हाँ साथ जी। हमारी थोड़ी बहुत जिंक्स भी, हम जीतते हैं उनके साथ, लेकिन थोड़े हम घबराते भी हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म। वो तो वो तो नहीं टॉप कर ऑन जाएंगे, पेपर वो उनकी वाकई खेलेंगे। जालिम टीम है, ऑन पेपर तो जालिम वाकई टीम है, जालिम टीम है। जालिम टीम है, क्योंकि ये दोनों टीमें अच्छी हैं, पाकिस्तान और इंग्लैंड इस वक्त टूर्नामेंट में जो नजर आ रहा है। जी, तो वो उनको तो हमने भेजा, आप आपसे हम फाइनल में मिलेंगे। फाइनल में मिलेंगे तो बिल्कुल। फाइनल में तो लॉटरी है ना यार, फाइनल में बिल्कुल, लॉटरी है। फाइनल में मजा भी है यार, फाइनल अब में। चाहे साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, वेस्ट इंडीज हो, या इधर से न्यूजीलैंड या इंडिया, कोई भी कोई धांधली मांधली हो गई, इधर से कोई आ जाता है, हम उनको भी पकड़ लेंगे। ऐसा बिल्कुल। होता तो नहीं है, लेकिन कोई भी हो, इंग्लैंड के अलावा, क्योंकि इंग्लैंड बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। थैंक यू फैफू भाई, बहुत बहुत मजा लंबा आया नहीं हो गया? आपसे। बहुत लंबा हो गया मेरा कोई ख्याल है। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, व्यूअर्स से हम भी जान लेते हैं, व्यूअर्स को भी तो हम प्लेटफॉर्म देते हैं कि हमें कमेंट बॉक्स में कोई सवाल पूछे ना व्यूअर्स से, और साथ ही शो को फिर बंद करते हैं। लेकिन व्यूअर्स हमें बताएं कि उनको दो दो चीजें बताएं, बल्कि कि वो क्या चाह रहे हैं, पाकिस्तान के साथ कौन सेमीफाइनल खेले, और इंडिया, न्यूजीलैंड या अफगानिस्तान में साथ, इन तीनों में से किसको वो जाते हुए देख रहे हैं पाकिस्तान जबरदस्त, के साथ। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बजा क्वेश्चन है। आई होप हमें कमेंट सेक्शन में इस चीज का जवाब मिले। लव यू और टेक केयर। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें। मुझे पता है हमारे भाई काफी हैं जो हमारा शो सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, कभी कमेंट भी भूल जाते हैं करना, तो जरूर करें, उससे हम मोटिवेट होते हैं, हमें कॉन्फिडेंस आता है। तो लव यू ऑल, टेक केयर, बैट एंड चैट। बैट एंड चैट।